हेलो व्यूअर्स। तो जो आज का टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर ऑक्साइड्स आर अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ sulfur and oxygen atom such as sulfur dioxide and sulfur trioxide. Sulfur oxides are pollutants that contribute to the formation of acid rain as well as particulate pollution. This is the reason that is why we are studying this oxides of sulfur because ये acid rain cause करने में और particulate pollution cause करने में major role play करता है। हमारे पास जो important oxides of sulfur है that is sulfur dioxides and sulfur trioxides। और भी oxides of sulfur present है but वो stable नहीं होती एटमॉस्फेयर में, वो इस टर्न इन फॉर्म में टर्न कर जाती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। मेजर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड में मेजरली हमें इस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिलेगी। दैट इज व्हाई हम ये दो ही ऑक्साइड्स जो सल्फर की है हम पढ़ेंगे। तो पहली जो ऑक्साइड हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। Sulfur dioxide is one of the most common sulfur oxides that is found on Earth and even in space. It is a colorless gas and is soluble in water. Colorless gas है और soluble in water. Exposure to this gas in high concentration can be harmful to the living beings. It can cause adverse effect in the humans also. Plants के लिए भी harmful है, animals के लिए, aquatic animals के लिए भी harmful है, plants के लिए भी harmful है because it is easily soluble in water. और इसके बहुत सारे adverse effect on living beings is seen. Sulfur dioxide poisonous gas भी है and has a pungent smell. Sulfur dioxide is a poisonous gas. Now इसकी प्रिपरेशन कैसे हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो सल्फर का यूज कर रहे हैं किसी चीज में, या बर्निंग ऑफ सल्फर इन द एयर, हीटिंग ऑफ आयरन पायराइड्स एंड बाय द एक्शन ऑफ dilute acids on sulfides and bisulfides, उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड हमारी प्रोड्यूस होती है। In laboratory, it is prepared by the action of concentrated H2SO4 on copper turnings. इससे भी सल्फर डाइऑक्साइड लेबोरेटरीज में भी प्रोड्यूस हो जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सल्फर डाइऑक्साइड की? कलरलेस है, एसिडिक है, पंजेंट स्मेल है, सफोकेटिंग स्मेल है, सॉल्युबल इन वाटर है, लिक्विफाइड इजीली और हैज अ एसिडिक इन नेचर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का भी ये काम करेगी। Halogens reduce strong acid reducing agent and such reduces halogens to halogen acids and turning acidified potassium dichromate solution green. Decolorize KMnO4 solution and reduces ferric to ferrous salts. Being acidic, it reacts with sodium hydroxide solution to give sodium sulfite, which when react with more sulfur dioxide to form sodium hydrogen sulfide. एंड जो सल्फर डाइऑक्साइड है जब वो लाइम वाटर विद लाइम वाटर इट फॉर्म्स मिल्कीनेस। जब लाइम वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो वहां मिल्कीनेस कॉज करेगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और insoluble calcium sulfite which disappear in passing sulfur dioxide for a long time as a result of the formation of soluble sodium bisulfite. यूजेस क्या है हमारे सल्फर डाइऑक्साइड? नेगेटिव पॉइंट्स तो हमें पता ही है कि वो एसिड रेन कॉज कर रही है और पर्टिकुलेट पोल्यूशन कॉज कर रही है। तो जो यूजेस है वो मैन्युफैक्चरिंग H2SO4, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड। रिफाइनिंग ऑफ केन शुगर, उस चीज में भी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड यूज हो रही है। फॉर फ्यूमिगेशन एज अ germicide and for preserving fruits. Liquid sulfur dioxide is used as a non-aqueous solvent and as a refrigerant. इसमें भी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड यूज हो रही है। नेक्स्ट जो ऑक्साइड है हमारा सल्फर का इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है दैट इज स्टेबल, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। Sulfur trioxide is often formed when sulfur dioxide is oxidized. This chemical compound can occur in different form widely in a white crystalline solid. सल्फर ट्राइऑक्साइड है हमारी क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाई जाती है, सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाती है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाती है। When it is in liquid form, it is colorless.
जो सल्फर ट्राइऑक्साइड वेपर फॉर्म में होगी इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर पॉल्यूटेंट। जब ये वेपर फॉर्म में होगी तो एटमॉस्फेयर में होगी, एटमॉस्फेयर में ये एक मेजर पॉल्यूटेंट का रोल प्ले करती है। हाईली करोसिव, वेरी करोसिव। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में दोनों में विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, देन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। एंड अगर पूछा जाए सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में विच इज मोस्ट पॉइजनस टू द लिविंग बीइंग्स, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। प्रॉपर्टीज क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड की? इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म H2SO4. It reacts with calcium oxide to form calcium sulfate and decomposes carbonates to evolve carbon monoxide. This is also a very important property. It reacts with HCl, hydrochloric acid, to form chlorosulfonic acid. And ये भी हमारा strong oxidizing agent है. Preparation इसकी कैसे होती है? It can be prepared by passing a mixture of sulfur dioxide and O2 overheated over platinum or vanadium pentoxide. इससे हमारी जब सल्फर डाइऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो O3 हमें मिल जाएगा। इसको पास करना पड़ेगा हमें प्लेटिनम से और वैनेडियम पेंटोक्साइड्स। सेकेंडली बाय डिहाइड्रेशन ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेशन with P2O5 or by heating ferric sulfate. These are the reaction. You can note it down. यूजर्स क्या हो सकते हैं? यूजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स तो हमने पढ़े ही हैं। अब इसके यूज क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन में और अदर केमिकल्स बनाने में ये काम आती है। और इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है सल्फोनेशन रिएक्शंस में। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट रिएजेंट इन सल्फोनेशन रिएक्शन। तो ये बात होगी हमारी सल्फर की, छोटा सा टॉपिक था। अब इसके सोर्सेस क्या है? Oxides of sulfur are formed when substances containing sulfur are bound in the presence of oxygen. It can be found during roasting of sulfide ores, burning of fossil fuels, coals. One of the most common source of sulfur oxides that we can relate is the vehicular emission. गाड़ियों से भी कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है और हमारी एसिड रेन कॉज करते हैं। Sulfur dioxide can be formed naturally due to volcanic activity. जब volcanic activity होगी उस टाइम पे भी इतनी large amount of sulfur रिलीज होती है, बहुत ज्यादा, और and also as a byproduct during metallurgy of copper. Sulfur trioxide के हमारे पास क्या जनरली सोर्सेस? Sulfur trioxide on the other hand is prepared industrially as a precursor to sulfuric acid and therefore is referred to as sulfuric anhydride. Sulfur trioxide is referred to as sulfuric anhydride. The lower oxides of sulfur are formed as intermediates during the combustion of elemental sulfur and are relatively less stable when compared to sulfur dioxide and sulfur trioxide. और भी ऑक्साइड्स जो सल्फर के हैं वो रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में, एलिमेंटल फॉर्म में रिलीज होंगे, अदर फॉर्म्स में, पर वो ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहेंगे। दैट इज वाई जो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास सोर्सेज सल्फर के जो सोर्सेज हैं और सल्फर जो कि ऑक्साइड्स के सोर्सेज हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स, यही फॉर्म ज्यादातर एटमॉस्फेयर में होती है। इसके यूजेस भी हैं, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हैं हमारे पॉल्यूशन में, और इसके अदर केमिस्ट्री में इसके यूजेस होते हैं। तो यूज भी है इनके और एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस। सो नेक्स्ट हम इसके बाद करेंगे नाइट्रोजन की सोर्सेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स इज ऑल फॉर टुडे।